अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, सो आज हम अपनी इंशाल्लाह एक नई सीरीज शुरू करने लगे हैं ऑन बेसिकली हैकिंग। और हम पहले स्टार्ट इंट्रोडक्शन से, उसके बाद हम प्री रिक्विजिट्स पे जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। व्हाट इज़ हैकिंग? व्हाट hacking is basically, hacking means gaining unauthorized access to systems, devices or applications. These applications could be mobile applications, web application, etc. Now, एक एग्जांपल है कि आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट या कोई ई कॉमर्स के वेब एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं और उधर आप कोई चीज़ को कार्ट में ऐड करते हैं, पेमेंट करते हैं या चेकआउट करते हैं। ओके, सो यू आर ऑथोराइज टू डू दैट, यानी आपके पास परमिशन है, आप ये सब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दिस वेब एप्लीकेशन। बट यू आर नॉट ऑथोराइज टू लाइक एक्सेस द डाटाबेस ऑफ दैट वेब एप्लीकेशन, या आप उस एप्लीकेशन के सर्वर एक्सेस करें। यू आर नॉट allowed to do that, you are not authorized to do that. This is basically what hacking is. On social media हम अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू हैक देयर पासवर्ड्स यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम उनका पासवर्ड या इस तरह हम किसी भी तरह उनको एक्सप्लॉइट, उनके अकाउंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हैकिंग है तो हाउ कैन हैकिंग बी गुड? हैकिंग कैन बी गुड व्हेन डन एथिकली एंड विद एक्सप्लिसिट परमिशन। यानी एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, वो किसी भी सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, आईओटी या ऐसे भी किसी भी डिवाइस के अंदर फ्लॉज, वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करके, आइडेंटिफाई करके, उनको एक्सप्लॉइट करके टेस्ट करते हैं और फिर कंपनी को रिपोर्ट करते हैं और एक प्रॉपर ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिससे उनको, कंपनी को ये सारी डिटेल देते हैं कि किस किस तरह आप इन पैचेस को, आप इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं ताकि कोई मेलिशियस यूज़र या ब्लैक हैकर आके आपके सिस्टम को हैक ना कर सके। उसके बाद एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। जो जिन चीज़ों से एक्सप्लॉइट हो सकता है उन चीज़ों को पैच करवाते हैं और मशवरे देते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। एथिकल हैकर्स अवेयरनेस लोगों में पैदा करते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं जो जिनका ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, या उनको इस बारे में गाइड करते हैं कि किस तरह आप अपने आप को, यानी अपना नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह आप लिंक्स पर क्लिक करने से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह आप अपने लाइफ से मुतल्लिक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से अपने आप को, अपने अपना बहुत कुछ आप बचा सकते हैं बेसिकली। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकर एंड अ ब्लैक हैट हैकर और अ सिंपली हैकर? बोथ लर्न द सेम टूल्स, सेम टेक्निक, सेम मेथोडोलॉजी, लिटरली दे लर्न द सेम थिंग्स। सब कुछ सेम सीखते हैं, सेम टूल्स होते हैं, सेम मशीन्स होती हैं, सेम मेथोडोलॉजी होती है, लिटरली सब कुछ सेम होती है। हो सकता है कोर्सेज भी सेम कर रहे हो, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज सिंपली इंटेंशन, लिटरली सिंपली इंटेंशन। अब होगा क्या, एक ब्लैक हैट हैकर एक बैंक को हैक करेगा यूजिंग लाइक पैसे चोरी करने के लिए या कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड एथिकल हैकर उसी बैंक को प्रोटेक्ट करेगा और उस बैंक का नुकसान होने से बचाएगा। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज लिटरली इंटेंशन एंड नथिंग एल्स। हो सकता है कि आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग नाम सुना हो। पेन टेस्टिंग बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। और ये होता क्या है कि हमें किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, हमने किसी भी सिस्टम, एप्लीकेशन, आईओटी या ऐसे किसी भी डिवाइस के अंदर हमने प्रॉपर हैकिंग करनी होती है, बट विद एक्सप्लिसिट परमिशन। यानी इस हैकिंग करने की हमारे पास परमिशन होती है, लाइक वी सिंपली ब्रेक थिंग्स। और इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करने के बाद, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद, हम लोग एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को फिर कंपनी को हम वो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको एक डीब्रीफ देते हैं कि आप किस तरह इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये काम पहले करते हैं, उससे पहले कि कोई ब्लैक हैकर या कोई मेलिशियस यूजर आके इस तरह सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सके। दिस इज बेसिकली व्हाट पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज। And what is the difference between ethical hacking and penetration testing? Now, ethical hacking in itself is a broad field, यानी कि कोई जॉब रोल नहीं है। यानी ethical hacking के अंदर आप SOC एनालिस्ट भी हो सकते हैं, रेड टीमर भी हो सकते हैं, ब्लू टीमर भी हो सकते हैं, पर्पल टीमर भी हो सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस, ओसिन, बग बाउंटी हंटर। तो इस तरह एथिकल हैकिंग के अंडर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स आती हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ अ जॉब रोल। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपने सिस्टम्स को ब्रेक करना होता है विद एक्सप्लिसिट परमिशन। सो दिस इज बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। नाउ लेट्स डिस्कस सम फील्ड्स इन एथिकल हैकिंग। ठीक है, और ये फील्ड डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा ऑफेंसिव और डिफेंसिव के बारे में। ऑफेंसिव बेसिकली ब्रेकिंग थिंग्स एंड डिफेंसिव बेसिकली सिक्योरिंग थिंग्स। एक डिफरेंस यहाँ पे आपको ये सोच के रखना है कि ऑफेंसिव में हमने बेसिकली चीज़ों को तोड़ना है और डिफेंसिव में हमने बेसिकली चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ सकती है, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ सकती है, बग बाउंटी हंटिंग आ सकती है, वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ सकती है, मोबाइल पेन टेस्टिंग आ सकती है, आईओटी हैकिंग आ सकती है। डिफेंसिव सिक्योरिटी में सॉक एनालिस्ट हो सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो सकता है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस, जीआरसी, थ्रेट इंटेलिजेंस और इस तरह की और बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। ओसिंट आ सकता है।
ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आते हैं, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। अब आपने टेंशन नहीं लेनी कि इन फील्ड्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक पूरा प्रॉपरली इन सब फील्ड्स को ब्रेक डाउन करके एक एक फील्ड के बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। Okay, so this was basically the first part of our ethical hacking series, and inshallah in the next video we are going to cover the fields, like हम हर फील्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और एक रोड मैप डिस्कस करेंगे।